भी आपका कभी वीडियो ही देखा था इनिशियली जब मैं आपके पास आया, नहीं तो वो वही तो है ना कि एक कम्युनिटी की बात हो जाती है कि डेफिनेटली। हाउ आई मेट यू। मुझे तो कोई आप किसी ने नंबर थोड़ी ना दिया था, वही मैंने कोई वीडियो ही देखा था आपका कहीं पे। वो आज का भी ऐसा ही, इसलिए मैंने सोचा कि एक मैं अगर इतना मैनुपुलेट ही कहूंगा इसको, कि कई बार लगता है कि कुछ भी बता दिया, चीजें लिख दी, और उसमें लगता है कि मतलब दे आर लाइक ड्रग सेलर, सप्लीमेंट सेलर, नॉट नॉट द अभी डॉक्टर्स। मैं अभी तो आपको वो एक सॉरी, मैं बहुत मतलब उस टाइप के वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर कई बार ऐसा ऐसा फील होता है कि आप कुछ भी मैग्नीशियम सी क्यू 10 क्यू ये कितना लिखोगे यार, मतलब ये क्या हो रहा है। है तो ही नहीं। उस लिहाज से मुझे अरे लगा कि मैं मैं तो इसको। फिर आपको एक बहुत कन्विंसिंग बात बता रहा हूँ। कुछ साल हाँ। पहले अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, गुजरात के कार्डियोलॉजिस्ट की डेथ हो गई वहीं हम्म, ऑपरेशन थिएटर में। जी। क्या नहीं पता था वो डॉक्टर साहब को? क्या चीज़ का गुजरात। नहीं पता? अच्छा, वो वो गुजरात, वो हाँ, वो जिनका जिन्होंने गिनीज़ दूसरे बुक को ऑफ, ऑपरेशन किए थे, हाँ, ऑपरेशन 42 या किए थे कि 43 हाँ, हाँ 42,000। 42 या उस 43 कार्डियोलो साल के उस जो गए थे वो वो, डॉक्टर हाँ साहब को बिल्कुल क्या स्वस्थ हुआ। इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्या क्यू 10 नहीं पता था, क्या मैग्नीशियम नहीं पता था, क्या क्या नहीं पता था उस डॉक्टर को, सब पता था। जो सो कॉल्ड बाकी डॉक्टर्स को पता है, उससे 10 गुना ज़्यादा पता था ना। लेकिन वही तो बताना चलो, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको सिर्फ एक पार्ट पता है, मेडिसिन पार्ट। दूसरा वाला पार्ट पे आप जा ही नहीं रहे हैं। उसका पूरा यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, कितना ज़्यादा डेफिशिएंसी इन्फॉर्मेशन की। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, अभी अगर डॉक्टर्स बीमार पड़ रहे हैं, अगर मेडिसिन का डॉक्टर को हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, मतलब कहीं न कहीं हार्डकोर इन्फॉर्मेशन की सख्त डेफिशिएंसी है। मैं नहीं कह रहा डॉक्टर बिल्कुल वो अपने एथिक्स के, अपने तहे दिल से मरीज का भला चाहते हैं, बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। एटलीस्ट अपने अपने लिए अपने को तो बेस्ट दे रहे होंगे ना भाई, अपना शरीर को तो बेस्ट दे रहे होंगे। वो भी नहीं दे पा रहे, इसका मतलब देयर इज़ डेफिशिएंसी है, बहुत डीप रूटेड डेफिशिएंसी है। राइट। तो नहीं सर, अगर मैंने डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मैं ना। यही कहूँगा कि आप हुँ। जो प्लान हो इसका पूरा मेरे को भेज दीजिए एक बार, अगर सप्लीमेंटेशन या मेडिसिन जो भी है। हाँ, तो वो उसका प्रिस्क्रिप्शन आई विल मेरा सेंड इट टू थोड़ा यू। सा बस मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे को खुशी होगी अभी इस बार, मैं ना इसको थोड़ा टारगेटेड वे में लेके चल रहा हूँ कि हुँ। 6 महीने में इसको सारे को। चलो तुम्हारा ये वीडियो है ना, आप जब ठीक हो जाओगे ना तो फिर सेम टाइम सेम जगह फिर से तुम्हारा वीडियो बनाएंगे जब सब कुछ करेक्टेड हो जाएगा। हाँ, ठीक है, वो तभी मैं तो कह रहा हूँ हमको भी कि एक टारगेट रहेगा, सो दैट यू विल बी हैव सम टारगेट टू अचीव, कितना क्योंकि टाइम लग आपकी सकता है सर वीडियो इसमें? पे भाई मेरे हिसाब से 3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। 3 महीना तीन भी चार बहुत महीने ज्यादा में? है। आराम तो से मैं कहता हूँ बहुत। कि 5-6 महीने लेते हैं, 6 महीने के बाद दोबारा रिवर्स करा के देखते हैं टेस्ट को, क्या स्कोर रहता है आप पब्लिश। फॉलो अप तो मैं लेता रहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा जब ये सब क्लोज हो जाए, जब तो आप ठीक हो जाओ, तो पेशेंट को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि यस इट वर्क्स। नहीं, राइट, वो वर्क क्योंकि करता है, अभी पेशेंट्स का अभी कहना। आप ये समझ लो, आपके कंधे पे बहुत सारे मरीजों का इलाज आपके कंधे पे, आपकी वीडियो पे डिपेंडेंट है। जब वो भार महसूस करोगे ना, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं ठीक है, राइट। आप भेज दीजिए, मुझे देख लीजिए आप। ठीक है। तो मैं कई अभी तो ये जो आपका मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो जी। ट्रीटमेंट का पार्ट तो है भी, साथ में बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन गलत फहमी है ना, वो हट जाएंगी। क्योंकि क्या है, 1,000 लोगों के दिमाग से ये कंफ्यूजन निकालना, एक एक करके एक एक को करना बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन मास में अगर ऐसा हो जाता है ना, तो वो वीडियो वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज है वो। नहीं, बस मैं एक बात और भी बोलता हूँ, जो करोड़ों की आपकी लाखों जिनकी बात कर रहे हो। एक तो जैसे मैं मिसलीड हुआ, बट मेरे को इतना मतलब इतना आइडिया था कि ये ना गैस वर्क के बलबूते पे मैं नहीं जा सकता, बिकॉज मतलब यू आई हैव अ सेकंड आई नो ओपिनियन का यू, ऑप्शन ठीक है। था तुम्हारे पास, तो मैंने मतलब तो आपको सेकंड कर ओपिनियन लिया था भाई ना, कि मैं बात बिकॉज करता यू हूँ। हैव सेकंड ओपिनियन के लिए था ऑप्शन। राइट। हाँ, सेकंड ओपिनियन। बहुत एक्चुअली मैं सारे ये चाहता लोग हूँ कि उसी में से आइडिया ले लेते हैं सर कि अच्छा बिल्कुल, ऐसे है बिल्कुल। तो उसने ये कहा, तो उसमें ना वो भटकते रहते हैं। तो मेरा क्लियर है अभी। आपने 3 महीने बोल दिया मुझे, मैं कहता हूँ पांच हो गया। महीने में ये साल खत्म होगा। मैं इसको पूरे मार्कर्स को ठीक करके मैं दोबारा नए साल पे वीडियो के लिए आता हूँ, बहुत विद बढ़िया। दूसरा, विद विद ये जो प्रॉपर। हब प्लेटफ़ॉर्म ये जो प्लेटफ़ॉर्म एक्चुअली मैं डेवलप करना चाह रहा हूँ, मैं यही डेवलप करना चाह रहा हूँ कि भई आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो सकता है गलतफ़हमी हो सकता है आप मिसलीड हो रहे हो। लेकिन आपको एग्ज़ैक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन या फिर सेकंड ओपिनियन के लिए कहाँ पे आना है? आई वांट टू ये प्लेटफ़ॉर्म एक्चुअली उसी लिए बना रहा हूँ, ठीक? ताकि ठीक आपको है ठीक सेकंड ओपिनियन अगर लेना हो सकता है आपको कोई चीज़ बहुत कन्विंसिंग लगे, लेकिन आप सेकंड थॉट किससे लोगे? क्योंकि सब कुछ तो एक ही सब हर कोई एक ही जैसा थॉट दे रहा है, सेकंड थॉट कैसे लोगे आप? राइट? सो दिस प्लेटफ़ॉर्म इज़ फॉर सेकंड ओपिनियन आल्सो। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, बड़ा एकदम अजीब लगता है। कई बार मैं कुछ सर्च कर द मैंने कई बार मैं ऐसे देखता हूँ यूट्यूब में आजकल एक और पता नहीं कौन आदमी आ गया भई, वो कहता है पराठे भी मस्त खाओ, समोसे भी अरे मस्त अरे खाओ। वो मैंने भी देखा वो।
कई जो मेरे अ, ट्रीटिंग पेशेंट है ना, वो मैंने जनरली पेशेंट तो अपने सिर्फ टॉप पे तो है, वो मेरे पीए को मैसेज करते रहते, सर ये वाले पूछने सर क्या नहीं, सर के। ये सर पता है क्या? मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो हम तो इस लाइन से हैं, ठीक है? इट्स अ पार्ट ऑफ चीप मार्केटिंग। जब क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है बेसिकली, कि सारे जब अच्छा-अच्छा बोल रहे हैं ना, तो आप उसमें कुछ बुरा बोलना शुरू कर दो। यू विल बस बिकम द वही। लाइमलाइट, तो बिकॉज़ अगर वन इज़ जैसे बोल रहे हैं कन्विंस, तो मालूम कितना बढ़िया कन्विंस कर रहा है, बोले यार लोग ब्लेड खा ले रहे, वो पच जा रहा है, तो समोसा कौन सी खेत की मूली है, नहीं, वो मतलब तो वाह यार। मैदे को तो सुपर फूड मानता है वो तो। वही तो, और और उसका वो मैंने एग्ज़ाम्पल अगर अगर कन्विंस करने का बोला जाए, तो कन्विंस करने को तो कोई कुछ भी कन्विंस करवा सकता है आपसे। वो मैंने उसका देखा सर, मैं बता तो रहा हूँ ना, वो मेरे सामने कैसे आते हैं कि घरवाले उन्हीं चीज़ों को लाके वो पिज़्ज़ा की इनकी डिमांड करते हैं कि देखो ये सब कुछ खिला रहा है। वो बोलता है, और वो ऐसे-ऐसे बोलता है, ये क्वेश्चन प्री प्लान्ड होते हैं बेसिकली, वो प्री उसमें प्लान, पूछा वही मैं जाता है। बता रहा हूँ। तो मैं ये हाँ, कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ बहुत कन्विंसिंग लग रही है, स्टिल वो खराब है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, केवल आप टू कन्विंस हो गुड टू बी जाएँगे तो ट्रू। उसमें काम नहीं चलेगा। टू गुड टू बी ट्रू, हाँ, राइट? टू गुड टू बी दूसरा ट्रू। बात, वो तो मैं तो सिंपल एक चीज़ बोल रहा हूँ, कौन है वो? हैं? सिंपल पूछ रहा हूँ, कौन है वो? हाँ, ये मैं बता रहा पहले हूँ ही ना, क्वेश्चन आना चाहिए कौन? आप वेबिनार में आओ हमारी, आप सेमिनार वो कोर्स लो, ही इज़ अ स्नेक ऑयल सेलर, ही इज़ नथिंग एल्स। मतलब बस ही वही। इज़ सच अ स्टूपिड पर्सन। वो खुद इस एज में आके उसको पैसे से या लाइमलाइट से इतना प्यार है कि वो सब कुछ मिसलीड कर कुछ रहा भी है। कुछ। ठीक है? और सब अभी लोग उसको बुला रहे हैं, उसके बारे में वीडियो बना अब रहे हैं, मेरे से मतलब मैं बेहतरीन इस चीज़ को कौन जानेगा? आपको तो उस कौन केस का जानेगा? पता है, मेरे सगी बुआ जी के लड़के का कोलोन कैंसर से डेथ हुई जवानी में। बस हैं? क ये हक्का नूडल और ये इसका तो बड़ा शौकीन था वो। अब मैं ज क उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ डॉट्स को, और मैं करना भी नहीं चाहता, बिकॉज़ ही वाज़ वेजिटेरियन। ना कभी उसने रेड मीट खाया, ना कभी उसने अल्कोहल लिया, बट ही वाज़ अ बिग टाइम फूडी, एंड ही यूज्ड टू ईट दिस चाइनीज़ फूड, अजीनोमोटो और ये सब कुछ उसका जा रहा था। मतलब एक टाइम का उसका था ही। हाँ, लेटर उसको ऑन तो जब मैंने पूरा केस अपन ने बहुत बार डिस्कस किया, तो हाँ जी। तो ये बंदा मैं थोड़ा 2 मिनट लूँगा अगर आपके पास टाइम हो तो? इफ डेफिनिटली यू हैव प्लीज़। टाइम? हाँ, तो ये बंदा तो मैं इतना परेशान होता हूँ कि तभी मैं आप लोगों को भी कहता हूँ डॉक्टर्स को, इनफैक्ट मैं खुद स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ कि आप लोग करो यार, आप लोग अपने आप को लाइमलाइट में लाओ। ये ये कितने मतलब झूठ को भी कितने शानदार तरीके से बोलते हैं सामने बैठ के, विद यस, सो मच कॉन्फिडेंस। ये कह देते हैं कि पेरिस में पिज़्ज़ा, इटली में पिज़्ज़ा, उसका टेस्ट ऐसा ही होता, हम गए थे। अरे नहीं होता भाई टेस्ट, नहीं उबालते हो, नहीं जलाते हो, नहीं फूँकते हो चीज़ों को। उनकी व्हीट की क्वालिटी अलग है, उनके तरीके अलग हैं। मैं रहा हूँ इटली में, मुझे पता है, मैंने इटालियन फूड खाया है। आई नो, आप रहे हैं यूएसए में, यू ट्रेन्ड इन यूएसए, ठीक है? आपको पता है कि उनका जो हाइजीन लेवल है या पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र कितने कम पे कैसा यूज़ कर मतलब रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आपको कन्विंस करने के लिए आम, शाम, दंड, भेद पूरी मशीनरी लगी हुई है। अगर आप कन्विंस हो गए, बस वो इसी यही तो चाह ही रहे हैं कि आप कन्विंस हो जाओ बस एक बार। कमज़ोर दिमाग का आदमी क्या चाहता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, कि क्या क्या एक हुँ, कोई भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, किसी भी लेवल पे वो बैठा हो, वो जो ये 2.5 इंच की जीभ कहती है ना उसको, वो वही सुनना पसंद बस करता है। तो जब वही बंदा सुनना बैठ पसंद के ये बोलता है कि आप ये भी खाओ, आप ये भी खाओ, अबे तो बंदे को क्या लगेगा, दूसरे वाले को क्या ये लगेगा, ल ल लेट्स ट्राई यार, लेट्स ट्राई दिस। 3 महीने वही में तो मैं बोल रहा है बोलना ना चाह तो। रहा हूँ, आपको पहले आपको ये सोचना है कि आपका लेवल कितना नीचे गिर गया है, आप ये नहीं जानते सामने वाला है कौन, पहले उससे इन्फॉर्मेशन लेना है कि नहीं लेना है, राइट? नहीं वो तो खत्म तो हो गया भाई, सेंस खत्म हो गया। मैं आप लोगों के हाँ, लिए, जो भी ऑडियंस है, उनके लिए बहुत तहे दिल से माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि यूट्यूब में इतनी दलिद्री फैली हुई है। आप उस गंदे जनरेशन में जी रहे हैं। पहले तो मेरे को बड़ा अनफॉर्च्यूनेट लगता था कि अरे पहले ज़माने में यूट्यूब नहीं था यार, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं था। लकी थे वो लोग, उनको इतना सारा गंदगी नहीं सुनना पड़ता था, नहीं अब्ज़ॉर्ब करना पड़ता था। आज की जनरेशन में जो लोग हैं ना, वो लोग बहुत बदनसीब हैं। इंटरनेट बहुत अच्छा फैल गया है, उसका जो अच्छा यूज़ है वो सिर्फ़ 10% से भी कम है, 90% केवल गंदगी ही फैली हुई बट है। बट आप अगर अगर यूज़र के उस पे जाएँगे ना तो एक अलग बात है, आपकी लाइन में डॉक्टर भी कुछ ज़्यादा वो नहीं थे। मैं बताना नहीं चाहता, बट वो जो डॉक्टर एक पांडे, ठीक है? मैंने उनसे एक बार आपके पास आने से पहले, वो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम थी। आई हैड वन कंसल्टिंग कॉल विद हिम। ही वाज़ सिटिंग इन द कार एंड वी टॉक्ड अबाउट 5 टू 6 मिनट्स, मैक्सिमम 5 टू 6 मिनट्स। यू वोंट बिलीव आई हैड पेड ₹6000 जस्ट फॉर 5-6 मिनट्स। और जो मुझे बता रहा है वो नुस्खे, वो जो गंदी वो किताबें मिलती है ना, दादी अम्मा के नुस्खे, और वो हुँ, रोड पे पटरी पे, उनमें मिल जाएँगी वो सारी चीज़ें। बहुत वो बुरी मेरे को हालत, बताया गया, एंड ही बहुत वाज़ अ बुरी डॉक्टर। हालत।
ठीक है, तो बात ये है सर ये कि दोनों साइड पे हो रही है ये गेम। दोनों साइड तो पे हो रहे बिल्कुल, लेकिन मेरा मेरा ये कहना है कि भाई अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल कॉलेज चूज करोगे ना, कि मेरे को मौलाना आजाद चाहिए, कि एम्स के चाहिए, कि लोकल चाहिए। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में तो डॉक्टर पढ़ने नहीं चले जाओगे ना। मेरा कहना है मेडिकल कॉलेज अच्छा गंदा हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज ही नहीं है। सर मतलब जो बट डॉक्टर नहीं है उसे बात ही खत्म कर दो, आप सुनो ही बात नहीं मत समझे उसको। ना एक, अभी हो क्या रहा है इस टाइम पर कि लोग मास लेवल पे जब लोगों के सामने प्रोजेक्शन जाती है तो उनको एक वेबिनार या एक कोर्स में बुला लेते हैं एक मिनिमम फीस के साथ, तो हजारों लोग जब जुड़ते हैं ना, हजारों लोग, तो उनका वॉल्यूम जो निकालना चाहते हैं वो निकल जाता है। और हजारों लोगों को हमसे एक छोटी सी फीस ली, लेट्स से 10,000 रुपीज, उनको लगता है कि हाँ इस 10,000 से मैं ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ नहीं तो हुआ, चले गए। मैंने खा तो लिया। आपका अब खा पैसे लिया, का इसमें रिश्ता। इसमें बताना कितना आसान है, मान लो रविंद्र दीक्षित है, इसमें कितना आसान है, अगर आप मुझसे कंप्लेन करते हो, लेट्स से यू सेड कि मैंने पराठे भी खाए, ये भी खाया, वो भी, अपने पराठे कैसे खाए? बताओ। वो तो खैर घुमाना बहुत आसान है। तो घूम लिया ना उसमें, तो घूमता है। तो हम्म, इसमें कहीं पे भी ना कंप्लेन का स्कोप नहीं देते हो, नो है नहीं नहीं है। देते, और कंप्लेन भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह प्रेज़ेंट करते हैं वो लोग। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि आप मानसिक रूप से इतने वीक हो चुके हैं हुँ, कि आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन किससे लेना है, उसके लायक भी आपके पास दिमाग नहीं बचा। अरे यार, आप तो एक छोटी-सी चीज़ लेते हो, उसको 6 बार कंपेयर करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, नेट करते हो, तब लेते हो ना एक सामान भी, शर्ट भी लेना है तो। आप इतने ज़्यादा दिमाग से पंगु हो चुके हो कि आपको जो सामने वाला वो है कौन भाई? मेरे को तो वाक़ई नहीं पता वो है कौन, वो 12th पास 10th पास कौन है, ये भी नहीं पता मेरे को, डॉक्टर तो भूल जाओ। तो आप इन्फॉर्मेशन लो, पहले देख तो लो, दे कौन रहा है। मेरे को आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके पैसे की बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहता। मैं ये सर बोलना चाहिए, इतने पंगों में मत भरो। वो उतना ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है वो अंकल, कि वो आपकी लाइफ़स्टाइल मेडिसिन में 10 कमियाँ निकाल देगा कि यूएसए में क्यों शुरू हुआ ये? क्या ज़रूरत थी इसकी? मैं बोला ना, ये इनको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, गलत इंडस्ट्री में आ गए एक्चुअली ये। ठीक है? ठीक है सर, मतलब ये तो आप मेरा मेरा कहने का तात्पर्य ये है भाई, आप इन्फॉर्मेशन हर ज हर कि आपको मैथ्स अपने बच्चों को पढ़ाना था तो आपको सोच समझ के टीचर लगाया था। तो आप यहाँ पे तो आपकी ज़िंदगी और मरण का सवाल है, तो सोच समझ के इन्फॉर्मेशन लें। बाकी हुँ, आपके इस इच्छा और विवेक पे मैं छोड़ता हूँ। हुँ, तो आई थिंक इट्स अ टाइम टू कंक्लूड द वीडियो। ठीक है? हुँ। बहुत लंबी 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो हो गई।